हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण वीवीआई, समझ लीजिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो है ऐसे सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को बीच से स्किप करके ना जाइए दोस्तों। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल का जो भी ऑडियो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा जो है सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वायु एक डॉट डॉट है, क्या है। तो वायु एक मिश्रण होता है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि कोयला का समान प्रकार है। तो कोयला का जो समान प्रकार होता है वो बिट्टुमिनस होता है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है। तो भारत की जो राष्ट्रीय स्तनी है वो बाघ होता है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने ऐसे दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो ये जो है 20 ऐसे दांत होते हैं दोस्तों मनुष्य के, जो 2 बार जो है जीवन काल में विकसित होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं दोस्तों, यानी कि हड्डी। तो कुल 29 हड्डियां होती हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो ये जो है क्रोमैग्नन मानुष जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8 नंबर कि माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है। तो ये जो है बीजों से और कटा हुआ तना दोनों से मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो वो जो है क्या होता है, जल जो है 80% से ज्यादा पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो इंसुलिन जो है दलिया की जड़ों से होता है दोस्तों इंसुलिन प्राप्त, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है रफलेसिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मटर पौधा है। मटर कैसा पौधा है। तो मटर जो है क्या होता है, एक शाक होता है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। सिंधु सभ्यता दोस्तों, सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, तो ये आधे ऐतिहासिक काल में पाया जाता है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों। गायत्री मंत्र की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ये जो गायत्री मंत्र होता है किसमें, ऋग्वेद में मिलता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर कि संगम युग में ओरैयुर किस लिए विख्यात था। 15 नंबर दोस्तों, तो ये जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए जो है इतना फेमस था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे दोस्तों। 21 नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, डी मखली पुत्र गोशाल, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि केवल वह
स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा स्तंभ था बताइए। 17 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारब्रू स्तंभ। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। 18 नंबर दोस्तों, इसका हो जाएगा गुप्त वंश ने जो है क्या कहते हैं कि मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुवाद दिया था दोस्तों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो ये जो है वस्त्र उद्योग से हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 21 नंबर कि भारत की वित्तीय राजधानी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है दोस्तों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और आज का ये आखिरी प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का जो है रिसाव हुआ था दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आज की यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और 23 में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।